नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ ऐसा महसूस नहीं होने लगा है कि जैसे हम किसी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश एक अलग ही तरीके की गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा? मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जिस तरीके से देश चल रहा है, जिस तरीके से देश के सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक तानाशाही को लागू करने की कोशिश की जा रही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी पहचान नहीं हो रही है शायद लोगों को कि हम आखिरकार जा किस तरफ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लोकतंत्र लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है उस पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एसिड अटैक कर दिया हो और उसने उस खूबसूरती को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद, हमारे देश का सबसे बड़ा, जिसे अगर कहा जाए कोई मंदिर है तो वो है संसद, क्योंकि उससे ही पूरे देश में एक व्यवस्था, एक प्लान्ड व्यवस्थित चीज़ें सारी वहाँ से चलती हैं, उठती हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, सरकार होती है और विपक्ष होता है। दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, दोनों के कहना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो सरकार को करनी चाहिए और जो विपक्ष के अधिकार हैं, दोनों को हुई बराबर अधिकार जो है संवैधानिक रूप से प्राप्त हैं। और हमारे देश की जो बुनियाद है वो हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर टिकी हुई हैं सारी चीज़ें। ये लोकतंत्र हमारा संविधान के ऊपर टिका हुआ है, बना हुआ है, उसकी बुनियाद है पूरी। और आप ये देखिए किस तरीके से संसद की गरिमा का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस मंदिर का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 92, जी हाँ 92 जो सांसद हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के जितने भी ये सारे सस्पेंडेड सांसद हैं, इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये सवाल पूछ रहे थे और सवाल भी एक ऐसे मुद्दे पर पूछ रहे थे जिस पर ऐसा लगता है कि मुझे बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। संसद में जो हमला हुआ अभी हाल में ही 13 दिसंबर को, जिस तरीके से स्मोक अटैक कहते हैं कि उसमें 2 लोग कूद गए अंदर। आप ये देखिए किस तरीके से उनकी हिम्मत पड़ गई पूरी सिक्योरिटी को लीक करके और संसद के अंदर दाखिल होने की। ये बताता है इस चीज को कि आपकी सुरक्षा कितनी कमजोर है। आपको एक बार याद दिलाऊं, आपको पीछे लेके चलती हूँ वापस 2001 में, जहां पर संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हमला करने वाले कोई और थे, आज हमला करने वाले कोई और हैं। इतने सालों में ये जो अंतर आ गया है, आप इसको देखिए, समझिए, महसूस कीजिए कि इस अंतर ने कितना कुछ बदल दिया है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े आतंकवादी संगठन का हाथ था उस वक्त, और उस वक्त भी सरकार किसकी थी? सरकार इनकी थी, कमल के फूल वालों की सरकार थी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस वक्त पर। तब संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी, भारी चूक। और एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया है, खुद को रिपीट किया है। 13 दिसंबर 2023 में फिर किसी ने हिम्मत करी संसद के अंदर घुसने की। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आतंकवादी संगठन घुसे थे और आज आपके अपने लोग, खुद के लोग जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो इस सिस्टम से त्रस्त हैं, उन लोगों ने आपके संसद में सेंध लगाई। और सरकार फिर एक बार आपकी है, सरकार एक बार फिर से कमल के फूल वालों की है। अब आप देख लीजिए कि चूक किसकी?
सवाल किस पर उठने चाहिए? गलती किसकी? कौन अपने आप को सर्वे सर्वा मान बैठा है? कौन मान बैठा है कि वो इस देश का भगवान है? एक ऐसा भगवान जिसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर आप उनसे सवाल करोगे, सवाल पूछोगे, तो वो आपको संसद के मंदिर से बाहर का रास्ता दिखा देगा, कह देगा निकलो यहां से, लेकिन जुर्रत मत करना मुझसे सवाल पूछने की, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने सारे एमपीज का सस्पेंशन ये बताता है कि इस सिस्टम में सड़न शुरू हो चुकी है। इस देश के लोकतंत्र को दीमक लग गया है और वो दीमक धीरे धीरे देश के लोकतंत्र के साथ साथ इस देश के संविधान को भी खा जाएगा। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस वक्त, ना मेरे पास कोई डेटा है, ना ही मेरे पास कुछ भी रिटन मैटर है इस समय। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ अपने दिल और दिमाग से बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और इतने बड़े स्तर पर जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। अब एक और चीज़ है जो निकल कर सामने आ रही है, जो मैंने भी पढ़ा है और सुना है और लोगों से इस चीज़ को समझा है कि इन्हीं के एक एमपी हैं प्रताप सिन्हा, जिन्होंने उन संसद में घुसने वाले जो लड़के लड़कियां थे उनको पास दिया था। पास उन्हीं के यहां से जारी हुए थे अंदर आने के। तो इसको क्या समझा जाए? अब चूंकि प्रताप सिन्हा की जो है नज़दीकियां हैं, बहुत प्रगाढ़ नज़दीकियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से और पूरे सिस्टम से, तो उनको तो आप किसी भी तरीके के सवालों के दायरे में ला ही नहीं सकते। विपक्ष सवाल करता है तो आपको बुरा लगता है, आपको जो है ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है। ये अधिकार नहीं है उसको, आप उनसे सारे अधिकार छीन करके सीज कर देना चाहते हैं। तो फिर आप ये बता दीजिए ना इस देश को कि आखिरकार ये देश कैसे चलेगा। अगर आपको इसी तानाशाही से देश चलाना है तो फिर आप क्यों जो है चुनाव जैसे लोकतांत्रिक एक हथियार का जो है आप दिखावा करते हैं। एक मतलब एक आम इंसान के पास सबसे बड़ा अगर कोई हथियार होता है तो वो है वोट डालने का अधिकार। तो फिर आपको इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए, आपको घोषणा कर देनी चाहिए, घोषित कर देना चाहिए ये चीज कि हम ही आएंगे, क्योंकि हमको ही आना है और हम किसी को भी अब जो है चुनाव भी लड़ने नहीं देंगे, हम किसी को, क्योंकि हम किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। तो आपको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि लोकतंत्र समाप्त, संविधान समाप्त। अब इसमें आखिरकार आगे बचा ही क्या है? जिस तरीके की हालात आपने पैदा कर दिए हैं, जिस तरीके से आप संसद चला रहे हैं, जिस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से आप पूरा सिस्टम चला रहे हैं, आपने छोड़ा क्या है? विपक्ष अगर सत्ता से बाहर होकर के बैठता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे, और सवाल सरकार को पसंद नहीं है। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको सवाल पसंद नहीं है, ना सरकार को सवाल पसंद है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल पसंद है। सवाल इन लोगों को पसंद ही नहीं है, तो जो सवाल करेगा वो बाहर का रास्ता देखेगा। ये तो सांसद थे, वहां बैठते थे, चुनकर के गए हुए थे, जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा था, तो उनका ये हाल कर दिया बाहर। तो और आम जनता का क्या हाल करते हैं ये? कुछ भी जो बेचारा कोई छोटा पत्रकार हो या छोटा मोटा कोई यूट्यूब चैनल चलाता हो या फिर कोई और बड़ा भी पत्रकार भी हो, तो भी उसको, या फिर किसी सोशल एक्टिविस्ट को, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र नेता होते हैं या जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं, उनको तो सीधा ये जेल भेज देते हैं। इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक तानाशाही जो पूरी क्रिएट कर दी है इन्होंने देश में, तो ऐसा लगता है कि जैसे हिटलर का जो है पुनर्जन्म वो वापस से इस देश में हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास बार बार खुद को दोहरा रहा है। और कमियां सबसे ज्यादा इनके अंदर रही हैं, जितनी भी भारी ब्लंडर्स हुए हैं, मिस्टेक्स हुए हैं, चाहे वो कंधार वाला हाईजैक हो, चाहे संसद पर हमला हो, सब इन्हीं के टाइम पर। एक कमल के फूल की सरकार थी, कमल का फूल ना हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया।
कि जनता पता नहीं किस तरीके से इन पर अंधा विश्वास करती है, और उसको अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहा है कि देश की हालत क्या हो गई है, देश के हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं, और तानाशाही चरम सीमा पर है कि किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं, इन्हें बुरा लगता है, ममता बनर्जी बोलती हैं, इन्हें बुरा लगता है, महुआ मोइत्रा बोलती है, इन्हें बुरा लगता है। जो भी बोलेगा, जो भी सवाल करेगा, जो भी सवाल उठाएगा, जो इनके सिस्टम पर सवाल उठाएगा, इनकी व्यवस्था पर सवाल उठाएगा, इन पर सवाल उठाएगा। अरे किसी को आपसे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है भाई, कोई आप पर ज्यादती सवाल नहीं उठा रहा है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इस देश के साथ कर रहे हो, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हो, उस पर तो सवाल उठाएगा ना विपक्ष, उस पर तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। तो फिर आप इतना चिढ़ क्यों जाते हो, आपको इतना बुरा क्यों लग जाता है, आपको क्यों जो है बुरा लग रहा है कि अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कैसे अंदर आ गए ये, जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना पास के, बिना किसी परमिशन के। मतलब अगर मैं जाना चाहूं संसद में तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं जा सकती ना। मुझे मतलब मेरे लिए कम से कम 100 हर्डल्स हैं, बैरिकेड्स हैं वहां जाने के लिए। तो ये इस तरीके से ये अटैक करने वाले या स्मोक अटैक करने वाले जो है ये कैसे घुस गए? बड़ा हादसा भी हो सकता था, उनके पास हथियार भी हो सकते थे, उनके पास बम्स भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। कैसे पहुंच गई ये? मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई। ये सवाल मैं बहुत बार अपने आप से भी करती हूँ और हमेशा उन लोगों से भी करती हूँ जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि हम किसी भी ऐसे एरिया में, जो आर्मी का एरिया होता है, जहाँ पर जाना मना होता है, जहाँ पर हम जा नहीं सकते, जहाँ पर हमको परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पर कोई भी ऐसी इलीगल चीज एंटर कैसे कर जाती है? कैसे पहुंच जाते हैं अंदर? कुछ ना कुछ तो चूक होती होगी ना, कुछ ना कहीं तो जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो जो है ब्रेक होते होंगे ना, तभी तो ये पहुंच पाते हैं। और उनको ब्रेक कराने वाले कोई और नहीं, कोई बाहरी लोग नहीं, आपके अपने ही लोग होते हैं, अंदर के लोग होते हैं। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे फिर वो संसद का अटैक हो, तो सब चीजें खुली किताब की तरह सबके सामने है। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा 2024 में क्या ही होगा अगर ऐसा हुआ कि ये फिर से आ गए। और मुझे ऐसी उम्मीद जो है वो ज्यादातर नजर आती है, क्योंकि कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन अभी विपक्ष मतलब उतना दमदार इनके सामने नहीं, क्योंकि आप जो है सच्चाई का सामना कर सकते हो, आप लीगल तरीके से चुनाव लड़ने वाली जो चीजें सिस्टम होती है उसका सामना कर सकते हो, लेकिन बेईमानी का सामना आप नहीं कर सकते। तो बेईमानी जो है किसकी रग रग में बसी हुई है वो सब जानते हैं, तो उसका सामना विपक्ष कैसे कर पाएगा, उसका तोड़ कैसे निकाल पाएगा, ये सारी चीजें तो खैर 2024 के इलेक्शन में पता चलेंगी। लेकिन मुझे डर इस बात का है, मुझे चिंता इस बात की है, और मेरे साथ न जाने कितने लोगों को ये डर और चिंता है कि अगर 2024 में एक बार फिर से ये आते हैं तो आप ये समझिए कि अंत है लोकतंत्र का, और अंत है संविधान का, और अंत है विपक्ष का। विपक्ष नाम की कोई चीज भी इस देश में नहीं बचेगी, क्योंकि हालात तो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इतने सारे सांसदों को संसद से बाहर बिठा दिया, और वो भी पूरे सेशन के लिए, उनकी वापसी भी नहीं हो सकती, ना 2 दिन ना 4 दिन का सस्पेंशन, चलिए ठीक है किया था, पूरा सेशन निकल जाएगा, ना सवाल करेंगे, ना अंदर आएंगे, ना सवाल करेंगे, और इतने में तो सेशन खत्म हो जाएगा। फिर जब अगला सेशन आएगा तब तक सरकार दूसरी हो चुकी होगी, मतलब अगले टर्म की। तो ये एक सोची समझी इनकी साजिश है, और उसी की प्लानिंग के तहत ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा गलत ये हो रहा है कि लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं। तो ये एक चीज़ जहन में आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बहुत दिल से निकली हुई आवाज़ है, दिल से निकला हुआ, दिल से बनाया हुआ, दिल से बोला हुआ वीडियो है। प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।